हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपकी होस्ट राजा वीडियो देखने जा रहे हैं, वो है द लास्ट साइंस ऑफ क़यामा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है इस वीडियो में। कि सलासतुन इज़ा खरजन ला यनफ़उ नफ्सुन ईमानुहा, कि जब तीन चीज़ें निकल आई उसके बाद अगर उन्हें ईमान बिल्डअप करना चाहा तो ईमान वो बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। दे नॉट बी एबल टू मेक देयर ईमान आफ्टर दैट। नंबर 1 इज़ दज्जाल, नंबर 2 इज़ तुलुई शम्स फी मग़रिबिहा, सूरज फ्रॉम द वेस्ट, एंड नंबर 3 इज़ दाबतुल अर्द, जो कि लोगों के चेहरे पे आके मोहर लगाएगा कि अना नासा कानू बि आयातिना ला युक़िनून। लोग अल्लाह ताला की आयात पे यकीन नहीं करते थे, उनको अंदाज़ा ही नहीं था। तो अगर हम सोचें ना कि एक दफ़ा आने दो से फिर ईमान पे काम करेंगे, बैड आइडिया। जब वो आ गया क्यों टाइम नहीं मिले, क्यों ईमान फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा जिसने कि पहले बिल्डअप ना किया हुआ? क्योंकि इट विल बी सो ओवरवेलमिंग और इतना फितना बढ़ चुका होगा कि नो टाइम टू कलेक्ट आवरसेल्व्स एंड नो टाइम टू बिल्ड अप आवर ईमान। जो इंसान फंस गया वो फंस गया, फिर इंसान बच नहीं पाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बातें मुझे याद रखें। तो ईमान, बिल्ड योर ईमान, अपने ईमान पे बहुत काम करें। और ईमान क्या है? सिर्फ मुझसे बोलना कि मैं ईमान ले आया, या नॉलेज होना? अगर नॉलेज का नाम ईमान है फिर तो इब्लीस भी मोमिन है, उसको बहुत नॉलेज है। फिर तो अबू जहल भी मोमिन था कि उसको बहुत नॉलेज है कि अल्लाह के नबी हैं। कहता था कि आप सच्चे नबी हैं, लेकिन मैं अपनी कौम के कालू बल वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून, हमारे बाप दादा ऐसे करते थे, हम नहीं छोड़ सकते इसको। तो ये ईमान, दिल में भी ईमान और जिस्म पे भी ईमान का होना, दिल में ईमान और जिस्म पे इस्लाम का नजर आना। लोग कहते हैं हमारे दिल में ईमान है, हमें जज ना करें। वो शख्स कभी नमाज पढ़ नहीं सकता दिल में जो है ना ईमान ना हो। अगर दिल में ईमान होगा तो ये जाहिर नजर आएगा, ये नमाज की फॉर्म में मैनिफेस्टेशन होगी, ये सदका खैरात की फॉर्म में मैनिफेस्टेशन होगी। दिल में ईमान ना हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी चीज। तो दिल में ईमान होना, और ईमान दिल में तो किसी का नहीं पहचान सकता कि इसके असरात ज़ाहिरी नजर आते हैं। जो शख्स नमाजें पढ़े दिल में ईमान है, जो शख्स सदका कर रहा है, लोगों से अच्छा अखलाक है, एक ये नहीं कह रहा कि एक नमाजें पढ़ा बंदा झूठ बोल रहा है, ज़िना कर रहा है, उसके दिल में कुछ ना कुछ ईमान है जो कि उसको नेक अमाल की तरफ उभार रहा है, और कुछ ना कुछ उसका दिल जंग आलूद हुआ, बुरा हुआ है। सो इट्स बैलेंस बिटवीन द टू। लेकिन दिल में ईमान होना, ये चीज़ इंसान को मजबूर करती है कि वो एक्शंस करे। ऐसा नहीं होगा कि इंसान एक्शन तो कोई नहीं कर रहा है, मैं जी बड़ा पक्का सच्चा मोमिन हूँ, जो दिल की बात है इंसान वो करे। सो बिल्ड योर ईमान। दूसरा, वेयर शुड यू बी व्हेन दज्जाल इज आउट? आपको कहाँ होना चाहिए कि जब दज्जाल निकल आए? कहाँ होना चाहिए आपको? मक्का मदीना, पहाड़ों पे? कुछ है पहाड़ों पे, सीढ़िया मरी के पहाड़ों पे चले जाए, सांगला गली पहुंच जाए। जब दज्जाल मक्का मदीना में अगर हुए, ईमान ना हुआ या शेक हुआ, तो खुदा ने बाहर निकला है। We should be with the forces of इमाम मेहदी। इमाम मेहदी उस टाइम अपनी आर्मी के साथ होंगे और उनके लोग उनके साथ होंगे, तो we should be with इमाम मेहदी। क्योंकि जंग और जहाज चल रहा होगा और पूरी दुनिया में जो है ना एक तरह से लोग गज़वात चल रही होंगी, तो हमने घर बैठे क्या करना है? एंड दैट इज द टाइम टू बी विद इमाम मेहदी। लेकिन अगर इंसान इमाम मेहदी के पास नहीं है तो ही शुड बी बिल्डिंग हिज ईमान, अपने ईमान से काम करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से नॉलेज ऑफ नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला के बारे में इल्म होना। एक तो जनरल नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जो शख्स मदीना से आएगा उसको हदीस का इल्म होगा, ही विल बी साहिबुल हदीस। और दूसरा, अल्लाह ताला के बारे में इल्म होना। लोग क्यों मानेंगे? मुसलमान बहुत सारे दज्जाल को फॉलो करेंगे, क्यों? क्योंकि वो कहेंगे ये तो बड़ा पीर है, बड़े फ़कीर है, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ हस्ती है, और हमारे पीर फकीर तो कुछ नहीं करते, तो बादशाह बरसाते हैं, ये तो इतने सारे काम कर रहे हैं। भाई आप हमारे पीर हैं। और वो जब क्लेम करेगा कि आप मुझे मानो, मैं तुम्हारा रब हूँ, मान जाएंगे। बुरे अकीदों नहीं, वैसे अल्लाह के नामों के बारे में ना जानेंगे। वैसे अल्लाह ने फरमाया कि इअलमू अन्नकुम लन तरौना रब्बकुम हत्ता तमूत, जान लो कि तुम अपने रब को नहीं देख सकते जब तक तुम मर ना जाओ। हज़रत आयशा से पूछा कि क्या अल्लाह के नबी ने मेराज पे देखा था अल्लाह ताला को? उन्होंने कहा जिस जो कहता है अल्लाह के नबी ने देखा था वो झूठ बोलता है। उन्होंने कहा नूर, अल्लाह नूर है, फकैफ आरा, कैसे देख पाए बंदा उसे? ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार,
تمہاری آنکھیں اسے نہیں پا پاتی لیکن وہ تمہاری آنکھوں کو جان لیتا ہے, وہ جانتا ہے تم کدھر ہو. ٹھیک ہے, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. تو نو اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ اللہ کے تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. دیکھیے سبحان اللہ, ایک شخص نو کریٹر از آلویز بیٹر دین دا کریشن. یس اور نو؟ The fact that Dajjal has a defected eye and I have 2 good eyes, it is self-refuting that Dajjal is a liar. He is a liar. ہمیں کہنا چاہیے کہ یار پہلے تو جا کے کسی آئی اسپیشلسٹ چیک اپ کراؤ, پھر آگے بات کرنا مجھ سے. لیکن people will believe in him. Why? Because it's a fitna. Dajjal کا مطلب کیا ہے؟ It's not just lie, it is deception, to cover lie, truth with falsehood. اس کی ہر چیز دھوکہ ہوگی. اینڈ وائی ہی از کالڈ المسیح لأنہ ممسوح الوجہ, اس کا آنکھ ممسوح کی جائے ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 از پوری دنیا میں وہ چکر لگائے گا, پوری دنیا میں وہ چکر لگائے گا, اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کل غیث استتبعت الريح, بارش کی طرح یا ایک بادل کی طرح وہ پوری دنیا میں چکر. الذی یمسح فی الارض, اس لیے وہ مسیح کہا جاتا ہے اسے, کہ جو کہ پوری دنیا میں چکر لگائے گا. چوتھی چیز, میک دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تشہد میں دعا, مجھے دجال کے فتنے سے بچا لے. کثرت یا اللہ استقامت کی دعا. اور یہ پوائنٹس ہر فتنے سے لڑنے کے بارے میں بھی ہیں. آج اگر ہم سے ٹیمپٹیشنز کا فتنہ, ڈیزائرز کا فتنہ, بری ویب سائٹس کے ایڈکشن کا فتنہ نہیں چھوڑا جا رہا, تو کل دجال کا فتنہ کیسے چھوڑا جائے گا ہم سے؟ اگر ایک انسان ابھی ہی لوٹ پوٹ ہو رہا ہے, جب ہوا آہستہ ہے, جب تیز آندھی چلے گی, اس سے کیا حال بنے گا؟ تو اپنا آپ کو نا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اسی طرح سے ریمائنڈ پیپل آف ہز گریٹ ٹرائل, ٹاک اباؤٹ ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال ول کم آؤٹ وین پیپل ول ناٹ نو اباؤٹ ہم اینڈ the imam will be not talking about him on their pulpits. اس کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی, وہ تب نکلے گا. That's why we're here talking about مسیح دجال. 6th is run away from the fitna. ہر فتنے سے دور بھاگنا چاہیے, اسپیشلی دجال کے فتنے سے. کیونکہ ایک بدو شخص ہوگا, وہ آئے گا, وہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں یہ دجال ہے, لیکن when he'll go to see him, he will fall in his trap. کتنے لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے یہ دجال ہے, لیکن جب اس کے فتنے میں شکار ہوں گے, وہ اس کے ایمان لیں گے اس پہ اور رب مان لیں گے اسے. So always run away. If you know کہ دجال is in Islamabad, book a one-way flight to maybe Malaysia or some other place. Go out, run away. فتنوں سے دور رہیں, اچھی کمپنی میں رہیں. میں نے کہا تھا دوسرا پوائنٹ کیا تھا, کہاں ہونا چاہیے جب دجال باہر ہو؟ امام مہدی کے فوج کے ساتھ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے اللہ کے نبی, آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں جو لوگ اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اپنے آنکھوں کو موڑ کے نہیں دیکھنا آپ نے جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اور ہمارے بارے میں کیا حکم ہوگا پھر؟ اپنے آپ کو اچھی کمپنی میں رکھیں انشاءاللہ. تو گائز یہ تھی وہ ویڈیو, امید کرتے ہیں آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا, لائک کریے گا ویڈیو کو, کامنٹ ضرور کریے گا. اور اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.